नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। एआईएमआईएम एक ऐसी पार्टी जो देश की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की बात करती है, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के हक की बात करती है और सिर्फ मुस्लिमों की आवाज बुलंद करती है, जिहादियों के पापों के ऊपर पर्दा डालती है और तो और आतंकवादियों तक को सपोर्ट कर डालती है। आज इस पार्टी की फिर एक काली करतूत बाहर आई है, जिससे साफ हो गया है कि ये पार्टी देश में बैन होनी चाहिए, क्योंकि भारत से ज्यादा पाकिस्तान की बोली बोलने वाली, देश विरोधी बातें करने वाली और देश के लिए जहर उगलने वाली इस पार्टी को अब वंदे मातरम से भी दिक्कत होने लगी है। ओवैसी की गंदी राजनीति अब बाहर आने लगी है और तो और ओवैसी का असली चेहरा और ओवैसी की पार्टी का भी असली रंग और उद्देश्य बाहर आ चुका है, जिसके बाद इस पार्टी के ऊपर बैन लगना और ओवैसी पर राष्ट्रद्रोह लगना तो पक्का है। आज पर्दाफाश करेंगे ओवैसी की गंदी राजनीति, देशद्रोह मानसिकता का, जिसके बाद यूपी में अपने पैर पसार रही है पार्टी को योगी आदित्यनाथ तगड़ा इलाज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एआईएमआईएम अपनी जड़ें यूपी में जमाने की पूरी कोशिश में है। ओवैसी की पार्टी को एक जगह जीत भी मिल चुकी है। मुस्लिम और मुस्लिमों के नाम पर वोट इकट्ठा करने वाली इस पार्टी के पास और कोई दूसरा विकल्प या मुद्दा नहीं है। गरीबों के लिए बात करना, गरीबों के हक में बात करना, बेरोजगारी मिटाना, ये किसी भी पार्टी के अहम मुद्दे होते हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी की गंगा उल्टी बहती। ये पार्टी उन मुद्दों पर बात नहीं करती है जिसकी इस देश और प्रदेश को जरूरत है, बल्कि वो राग अलापती है जो है ही नहीं, जैसे कि मुस्लिमों पर हो रहा अत्याचार। यानी कि वो कौम जो इस देश में जिहाद फैला रही है, आतंक की कड़ियां बढ़ा रही है, हर प्रदेश में जिहाद करके धर्मांतरण का दबाव बना रही है, वो कौम आज इस पार्टी के लिए प्रताड़ित हो गई है। ऐसी बातें करके ओवैसी अपना ही गड्ढा तो खोद ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी बातें करके अपनी मानसिकता को भी दर्शाते हैं। अब मानसिकता की बात छोड़ी है तो आपको ये बता दें कि एआईएमआईएम को अब वंदे मातरम, जिसे सुनकर ही करोड़ों देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उसी वंदे मातरम से आज ओवैसी के चेले चपाटों को दिक्कत होने लगी है। जी हाँ, वही ओवैसी जो कहते हैं कि तब क्या होगा जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हाल ही में नगर निगम चुनाव संपन्न हुआ था। इस बीच मेरठ में महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मारपीट की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि मारपीट की एक घटना एआईएमआईएम और बीजेपी के पार्षदों के बीच हुई। दरअसल ये मारपीट वंदे मातरम गीत को लेकर हुई। आरोप है कि एआईएमआईएम के पार्षद और वंदे मातरम गीत के दौरान खड़े नहीं हुए। शपथ ग्रहण समारोह मेरठ के सीसीएस यूनिवर्सिटी में चल रहा था। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हंगामे की सूचना पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। दोनों पार्टियों के नेताओं को काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बीजेपी पार्षद बार बार यही कह रहे थे कि इन्होंने वंदे मातरम नहीं गाकर अपमान किया है। जब बवाल बढ़ा तो पुलिस को मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा। बता दें कि चुनाव में जीत के बाद मेयर और पार्षद पद के प्रत्याशी शपथ ग्रहण करने के लिए विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह पहुंचे थे। इस दौरान शपथ दिलाने के लिए मेरठ कमिश्नर जे सल्वा कुमारी मंच पर मौजूद थी। जिलाधिकारी और एसपी ट्रैफिक सीओ भी मौके पर मौजूद थे। इस बीच एआईएमआईएम के सदस्यों ने कहा कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, राष्ट्रगान जन गण मन भी गाएंगे, लेकिन वंदे मातरम गीत किसी भी हाल में नहीं गाएंगे। इसी बात को लेकर बीजेपी नेता विरोध जताने लगे। शुरुआत में कहा सुनी हुई, फिर देखते ही देखते हाथापाई की नौबत आ गई। वहीं
वहीं एआईएमआईएम के नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि हंगामे की वजह से कुछ पार्षदों की शपथ नहीं हुई। अब इनकी शपथ शनिवार को होगी। हालांकि एआईएमआईएम के पार्षद बीजेपी नेताओं के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। एआईएमआईएम पार्टी पर अब ऐसा तगड़ा एक्शन होने वाला है कि बाकी पार्टियों के लिए एक सबक बनेगा, क्योंकि वंदे मातरम की बेइज्जती करना, इस देश में रहकर इसी देश में खाकर वंदे मातरम का अपमान क्यों? ये कोई पहली बार नहीं है जब ओवैसी की पार्टी की तरफ से ऐसा अपमान हुआ हो। इस देश का ये वही पार्टी है जिनके मन से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। याद कीजिए, बेंगलुरु में संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत एक रैली हो रही थी। उसी दौरान जब मन से अमूल्या नाम की एक लड़की बोलने के लिए आई तो उसने खुद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और लोगों से ऐसा करने की अपील करने लगी, जिसके बाद मंच पर बैठे ओवैसी समेत सभी लोग सन्नाटे में आ गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। पाकिस्तान के सपोर्ट में नारे लगाने वाले लोग आखिर कब तक बचेंगे? आखिर कब तक पाकिस्तान के सपोर्ट में लोग बोलेंगे और देश के लोग कुछ नहीं कहेंगे? क्या भारत में रहकर उस देश का नाम लेना जिसने न जाने हमारे देश के कितने सैनिकों को शहीद कर दिया, कितने देशों को आतंकी आग में तबाह कर दिया, उस देश के सपोर्ट में होने वाली पार्टी का आखिर क्या किया जाएगा? अब ऐसा एक्शन होगा एआईएमआईएम पर कि उन पर देशद्रोह का केस लगेगा। जी हाँ, देशद्रोह के साथ साथ वो लोग जो वंदे मातरम पर एतराज जताते हैं उनको भी पाकिस्तान भेजने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि ओवैसी और पाकिस्तान का नाता बेहद पुराना है। कोई एक किस्सा नहीं है जब पाकिस्तान के सपोर्ट में ओवैसी और ओवैसी के चेले नारे लगा रहे हो। जी हाँ, बात पिछले साल की है, 2022 की। रांची एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने ओवैसी को फूल माला से स्वागत किया। इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मांडर उपचुनाव में खड़े बीजेपी के बागी नेता देव कुमार धान के सपोर्ट में चुनाव प्रचार करने के लिए रांची गए थे। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर ओवैसी के स्वागत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुनाई दिया था। माना जा रहा है कि ओवैसी के किसी समर्थक ने ही ये नारे लगाए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आगे ये हुआ कि ओवैसी को जहां एक्शन लेना चाहिए था, उस सपोर्टर को गिरफ्तार करवाना चाहिए था, लेकिन ओवैसी ने कुछ नहीं किया, बल्कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। वहीं यूपी में भी ऐसा ही कुछ हुआ और वंदे मातरम पर खड़े रहने से ओवैसी के चेलों ने मना कर दिया। अब बीजेपी के लोगों का इस पर क्या रिएक्शन आया, चलिए आपको बताते हैं। भाजपा के सदस्यों का कहना है कि ये लोग जिन्ना के मानने वाले लोग हैं, ओवैसी के लोग हैं जो देश का बंटवारा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा उससे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बता दें कि ओवैसी शुरू से ही वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे का विरोध करते रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी गर्दन पर चाकू भी रख देंगे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। दरअसल इसके पीछे वो कारण बताते हैं कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की जय नहीं बोली जा सकती, इसलिए वो भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वंदे मातरम भी भारत माता की स्तुति ही है। हालांकि मेरठ में हुए घटनाक्रम को देखने के बाद एक सवाल ये उठता है कि ओवैसी के पार्टी के लोग अपने मजहब के आधार पर वंदे मातरम गाने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि भारत में इतनी आजादी सबको है कि वो क्या गाएं और क्या नहीं, ये फैसला उनका पर्सनल होता है। लेकिन क्या देश के राष्ट्रगीत के सम्मान में ओवैसी की पार्टी के लोग खड़े भी नहीं हो सकते? वो भी तब जब वो जनप्रतिनिधि हैं। ये भी गौर करने वाली बात है कि इन्हीं ओवैसी ने संसद पर शपथ लेते समय जय भीम जय मीम के नारे लगाए थे। तो क्या ये अल्लाह के अलावा किसी और की जय नहीं थी? तो भारत माता के सपूत और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जय बोली जा सकती है, तो भारत माता की जय क्यों नहीं? गौर करने वाली बात यह भी है कि अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान
वीर अब्दुल हमीद, मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को मुसलमान होने के बावजूद वंदे मातरम गाने से कोई समस्या नहीं थी, तो आज एआईएमआईएम के सदस्यों में ऐसी सोच कहां से आ गई? अब जो भी हो, एआईएमआईएम पर बैन लगने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं ओवैसी को भी पाकिस्तान ट्रांसफर करने का अब समय आ चुका है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।